अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अभी हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स में से यूनिट नंबर 6 जो है उसका टॉपिक 6.6 इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो है उसको देखने जा रहे हैं। उसको हम उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें टॉपिक की इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स के जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनमें इंटर कन्वर्जन कि एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी कि जो एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि अगर हम बात करते हैं कि कोयला है, जब कोयला जलता है तो जलने के बाद कोयला तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो कहाँ गई? क्या वो भी डिस्ट्रॉय हो गई? व्हाट डू यू थिंक? कैन एनीवन गिव मी द आंसर कि जो कोयला था, कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी थी, वो कोयला जला, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो भी ख़त्म हो गई, कोयला भी ख़त्म हो गया। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या इस कोयले के केस में क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? आंसर इट। जी, यकीनन आपका आंसर नहीं होगा कि वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। कोयले की वही एनर्जी जो है वो उसने क्या किया, वो केमिकल उसमें रिएक्शन हुआ और कोयले की वही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी कन्वर्ट हो गई। दिस इज़ इंटर कन्वर्जन, राइट, दिस इज़ इंटर कन्वर्जन। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग अपने हैंड्स को रब करें तो इसमें आपके जो मस्कुलर एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी बेसिकली आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, मसल्स मूव करते हैं, ठीक है, तो मसल्स मूव करने से ये मैकेनिकल एनर्जी हुई, मीन्स के काइनेटिक एनर्जी हुई। मूव करने से जब आप लोग अपने हैंड्स को इस तरह से रब करते हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। इट मीन्स के जो आपके मसल्स की जो मस्कुलर एनर्जी थी या मैकेनिकल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हुई, राइट। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ डैम में जो स्टिल वाटर है वो जब मूव करता है तो वो उसमें जो आपका जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से जो विंड एनर्जी है वो जो विंड मिल्स बनी होती हैं उनमें वो क्या करती है, वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख ली, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए से देखेंगे डिटेल्स में कि किस तरह से जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। और मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, इसको हम आप तफसील से देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। और वी सी के जो सन है इसमें लाइट एनर्जी जो है लाइट एनर्जी विच इज़ कैरिंग हीट एनर्जी एज़ वेल। तो जब ये एक पोंड में या एक लेक में जो वाटर मौजूद है, जब ये हीट एनर्जी उसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स पर पड़ती है या उनको मिलती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़। अब जब वो थर्मल एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो यहाँ पर फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एस्केप द सरफेस ऑफ दिस वाटर बॉडी। जो लेक है इसकी सरफेस से वो हवा में जो है वो मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होने से वो हवा में मूव करना शुरू कर दिया। एज़ दे आर मूविंग इन द एयर तो दे विल बी पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी इन दैम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उनकी, वो काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही उन्होंने जो है वो उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ हुई, उनकी काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हुई तो वो उन्होंने सरफेस से एस्केप किया एंड दे मूव्ड इन द एयर। उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है और जैसे ही वो एलिवेशन लेंगे, हाइट पर चले जाएंगे हवा में उड़ते हुए, तो दे विल एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, तो वो एट हाइट पर जाकर दे विल मेक क्लाउड्स। उन्होंने वहाँ पर जाकर क्लाउड्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। अब जब क्लाउड्स बनेंगे तो वहाँ पर बेसिकली जो वाटर वेपर्स हैं वहाँ पर क्लाउड्स बनने के साथ साथ
वहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, और जो वाटर वेपर्स हैं वो कंबाइन होना शुरू होंगे एंड दे विल मेक वाटर ड्रॉपलेट्स। अब उन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहाँ पर ऊपर क्लाउड्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। अब क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने वाटर ड्रॉपलेट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि अब ये वहाँ पर स्टिल हालत में हैं, ये मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स दे विल बी हैविंग, और वो हाइट पर भी हैं, इसका मतलब है कि दे विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इन देम, ठीक है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी उन वाटर वेपर्स की या वाटर ड्रॉपलेट्स की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं दे विल मेक रेन क्लाउड्स। जब वो रेन क्लाउड्स बनाएंगे तो फिर वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में वापस ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करना शुरू होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर अगेन जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उन वाटर ड्रॉप्स की, दैट विल बी चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएंगे और वापस ज़मीन की तरफ जो है वो समंदरों पर या ज़मीन के ऊपर रेन की फॉर्म में मूव करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एट डिफरेंट पॉइंट्स जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब यही वाटर जो है वो ज़मीन पर आएगा और ज़मीन पर जो है ये जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसको अपने साथ मूव करवाएगा। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी उसको मूव करवाएगा और इसी की वजह से जो सॉइल इरोजन का प्रोसेस जो है वो भी होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जब ये काइनेटिक एनर्जी वापस यहाँ पर इस वाटर बॉडी में आई तो यहाँ पर अगेन इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है इस पूल या ओशन के ऊपर या किसी रिवर के ऊपर या डैम के ऊपर जब ये सनलाइट अगेन पड़ेंगी तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी, और वही जो वाटर है रेन की फॉर्म में जब पहाड़ों पर से तेज़ी से आएगा तो वो ज़मीन के ऊपर जो सॉइल है, जो अपर लेयर है, उसको जो है वो अपने साथ बहाकर डिफरेंट जगहों पर ले जाएगा एंड दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड सॉइल एरोजन। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक बात जो है वो ज़रूर जहन में रखनी है कि ड्यूरिंग दिस इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म्स जो टोटल एनर्जी है वो रिमेन सेम एट एनी टाइम। जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है, वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती। तो ये किस वजह से है, ये उसी वजह से ये उसी स्टेटमेंट की बात है कि जो एनर्जी है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्जन के प्रोसेस में एनर्जी जो है हमेशा वो सेम रहेगी एट एनी पॉइंट। तो ये आपकी एक एग्जांपल थी जिसको हमने देखा कि एनर्जी जो है वो किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जी, अब हम इंटर कन्वर्जन को अगेन एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फिगर ड्रा की है कि जैसे ही एक साइकिलिस्ट जो है वो इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर राइडिंग करता है, तो जब वो ज़ाहिर है कि मूव करके आ रहा है तो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ मोशन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इस एलिवेशन पर या हाइट पर पहुँचेगा तो यहाँ पर वो वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगेन जब वो यहाँ से अगेन राइट करके नीचे आता है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर इस स्टेज पर वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि एट डिफरेंट स्टेजेस जो है वो किस तरह से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब इसी एग्जांपल को, इसी इंटर कन्वर्जन को हम एक और एग्जांपल से देखेंगे दैट दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पोल वॉल्टर। ये पोल वॉल्टर क्या होता है, वो जो हाई जंप करते हैं, ये एथलीट्स होते हैं। वॉल्टर जो हैं वो एथलीट्स होते हैं जो हाई जंप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोल। कि वो जो एक एथलीट है उसके हाथ में एक इस तरह से पोल होता है लंबा सा, राइट, और वो जो पोल है ही इज़ होल्डिंग दैट पोल इन हिज हैंड्स, राइट। और इस तरह से आगे ये
इस तरह से एक दो पोल्स बने होते हैं और ही हैज़ टू जंप ओवर दिस, इसके ऊपर से उसने उसको विद द हेल्प ऑफ दिस पोल जंप करना होता है। तो बेसिकली क्या इस तरह इसमें किस तरह से एनर्जी यूज़ हो रही है और कौन सी एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, अभी हम उसको देखते हैं। बेसिकली क्या करता है कि वो इस पोल को यहाँ से और यहाँ से उसने उसको पकड़ा होता है उस एथलीट ने, और उस पोल को भगाते तेज़ी से वो भाग कर आता है और यहाँ पर एक ब्लॉकर बना होता है, वो इस पोल को इस ब्लॉकर पर एडजस्ट करता है। ओके, मैं इसी पोल को दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ इस पोजीशन में, कि बेसिकली उसने क्या किया, उसने पोल को यहाँ से पकड़ा हुआ है एथलीट ने, एंड ही रन्स फास्ट। जितना ज़्यादा वो रन करेगा, जितना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, आई नो कि आप लोगों को पता होगा कि उस वक्त भागते हुए उसमें कौन सी एनर्जी है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि जब वो एथलीट इस पोल को लेकर तेज़ी से भाग रहा है तो उस भागने के प्रोसेस में उस एथलीट में कौन सी एनर्जी है? जी, उसके अंदर उस वक्त काइनेटिक एनर्जी है, राइट। तो वो एथलीट जो है जितना ज़्यादा स्पीड से भागेगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो इस पोल को इस ब्लॉकर के या स्टॉपर के यहाँ पर रखता है तो क्या होता है कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है, और वो किस में यूज़ होती है? इस पोल को बेंड करने में यूज़ होती है। वो इस तरह से पोल बेंड होता है, ठीक है। ये सारा का सारा पोल इस तरह से बेंड हो रहा है। इट मीन्स कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है इस पोल के बेंड करने में कन्वर्ट हो रही, यूज़ हो रही है, नॉट कन्वर्ट, यूज़ हो रही है। अब वो बेंड, ज़ाहिर है कि वो एथलीट भी इसके साथ साथ उसने इसी को पकड़ा हुआ है और वो ऊपर उठ रहा है, इस तरह से वो ऊपर उठ रहा है, और सारी की सारी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इसको बेंड कर रही है। जितना ज़्यादा वो तेज़ी से भाग के आएगा उतनी ज़्यादा ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी इस पोल को बेंड करेगी, और फिर एक पोजीशन आएगी कि ये पोल इस तरह से बिल्कुल सीधा यहाँ पर स्ट्रेट हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट एथलीट, उस एथलीट के साथ। अब वो एथलीट भी यहाँ पर है। अब वो एथलीट जो है उस पोल को छोड़ देता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन विच इज़ एट हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अब वो एथलीट तो इस पोल को छोड़ देता है और एंड ही जंप्स ओवर दिस लाइन, यहाँ पर भी ये एक पोल है, इसके ऊपर से वो जंप कर देता है और इस पोल को वो छोड़ देता है, और ये पोल जो है अगेन ऑब्वियसली एट हाइट, ये काइनेटिक एनर्जी इस पोल के अंदर थी और यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब ये जो पोल है वो वापस ज़मीन पर गिर जाएगा और ऑब्वियसली अब यही पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो पोल ज़मीन पर गिरेगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स डिटेल में ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक एनर्जी की फॉर्म जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को कैसा अंडरस्टैंड किया? आपने इस लेक्चर को कम्प्लीटली आई थिंक अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, यू कैन राइट इन कमेंट्स कि आप लोगों को यहाँ पर किस चीज़ की या कहाँ पर किस पॉइंट पर कन्वर्जन की समझ नहीं आई।